का दिल पत्थर का हो चुका है। जिस इंसान को अपनी बेटी के आंसू, उसकी वजाहतें कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको तुम्हारी बात क्या समझ में आएगी? मुझे समझना भी कुछ नहीं है। तुम जैसी नाफरमान औलाद से बेहतर था कि मैं बेऔलाद ही रहता। तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? मेरे बेटे पे फ्रॉड का इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मैं अपनी हर किस्म की जायदाद से सारा को बेदखल करना चाहता हूँ। अखियां तेरी दीद दी बना चाहिए। हेलो, कैसी हो बेला? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मैं ज़हीन के घर वापस आ गई हूँ। तुम्हारी तबीयत की वजह से तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बट मैंने सोचा कि अगर तुम घर जाओगी और वहाँ से तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें ज़्यादा शौक लगेगा। बाबा, शाज़मा और उसकी अम्मा पता नहीं तुम्हें क्या वर्जन सुनाए और मेरे लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, और अगर सारिम भाई भी तुम्हारे साथ हुए तो तुम्हें दुख होगा। मैं तो पहले उनकी गुड बुक्स में नहीं हूँ। तुमने ज़हीन की फेवर क्यों की सारा? उसका साथ देना इतना जरूरी नहीं था। वो मर्द है, अपना डिफेंस कर ही लेता। ये मौका मुनासिब नहीं था ना। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी फिक्र करनी चाहिए थी सारा। बेला, बाबा ने मुझ पर ज़हीन की जमानत का इल्जाम लगाया और वो भी ठीक था, बट देन ही सेड कि मैंने फरहान के साथ मिलकर। बेला, मैं ज़हीन का साथ किस तरह ना दूं? उसने सबके खिलाफ जाकर हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हें पता है, मेरी वजह से उसकी जॉब दोबारा चली गई। अब मैं इस सब में उसका साथ भी नहीं दे सकती। क्या मैं इतनी एहसान फरामोश हूं? मैं जानती हूँ बेला कि इस टाइम में ज़हीन की कोई हेल्प नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट उसका साथ देकर उसको ये तो बता सकती हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। उसने मेरी वजह से कितनी परेशानियां उठाई हैं, अब मैं भी हर परेशानी में उसके साथ खड़ी हूँ। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या? तुम्हें अब मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए फिक्रमंद मत होना बेला। अगर मैं ज़हीन के पास हूं तो यकीनन महफूज हूं। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना बेला, तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सारा? मैं कोई कांटेक्ट ना रखूं तुम्हारे साथ? बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि बेला तुमसे कोई कांटेक्ट ना करे। सारा काफी समझदार हो गई है, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारे भले की बात कर रही है। तुम्हें वाकई उससे हर किस्म का कांटेक्ट खत्म कर देना चाहिए, इसकी खातिर, कम से कम इसके आने तक। वैसे भी अंकल और सारा के मामलात बहुत अजीब से हो गए हैं। मैं तो कहता हूं तुम्हें उनके मसलों से दूर ही रहना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अपने बाबा के घर भी नहीं जाना चाहिए। मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लीज बेला, समझो इस बात को, प्लीज। अम्मा, अब तक आपने चावल नहीं चुने। लाए मुझे दे, मैं चुन देती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आते होंगे, खाना मांगेंगे। ऑफिस नहीं गए अभी तक, या फिर बीवी के चोंचले उठाने की वजह से छुट्टी की है? वैसे भी तुम्हारी बीवी के बाप की वजह से इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं। माँ, एक हफ्ते की छुट्टी ली है मैंने। किस खुशी में? अम्मा, खुशी में नहीं, नहुसत में। नहुसत? कैसी नहुसत? रहने दे अम्मा, मैं कुछ कहूंगी ना तो उसको हमेशा की तरह बुरा लग जाएगा। सच पूछे तो ये नौकरी भी इसकी गोल ही समझे आप। हाँ? क्या ये सच कह रही है? अम्मा, आप परेशान ना हो, मैं एक हफ्ते में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। लेकिन पहले वाली गई क्यों? अम्मा, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये नौकरी क्यों गई। कल मन के लिए इशारा ही काफी होता है। बस कर दें भाभी, खुदा के लिए बस कर दिया करें कभी। अब आपने मेरे मामले में कोई भी ऐसी बात की ना तो मैं सारे अदब लिहाज भूल जाऊंगा। इसको चुप करवाने से क्या होगा? क्या हम देख नहीं रहे? हमें समझ में नहीं आती?
कि जितनी भी ये मुसीबतें आई हैं तुम्हारी बेगम की वजह से आई हैं, है कि नहीं? इसमें सारा का क्या कसूर है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कसूर सारा का नहीं है, कसूर तो मेरा है कि जो पहले दिन ही आते ही इसको धक्के देके नहीं निकाला मैंने। शफकत दी, मोहब्बत दी, सर पे प्यार से हाथ रखा, और ये तो पलट के डंक मारने वालों में से निकली। ना बेटा ना, कसूर सिर्फ मेरा है, इसका नहीं है। ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? भाई आज नहीं तो कल परसों सबको पता लग ही जाना था, इसमें मेरा क्या कसूर है? पहली नौकरी तुम्हें एहसन साहब ने दिलाई, दूसरी तुम्हारे दोस्त ने। तुम्हारी अपनी कोई काबिलियत है भी कि नहीं? मैं तो कहती हूँ अनवर की तरह तुम भी ना ड्राइवरी कर लो। कॉल क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ भी है कि इस टाइम फोन किया कर। कहाँ थे तुम? कितनी देर हो गई है और मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जी नहीं, दरअसल वो सब परेशान हो रहे थे। आंटी भी तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हैं। अब इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन बात नहीं बनी। कल एक और जगह जाना है, उसके लिए दुआ करना। इंशाल्लाह। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगवाती हूँ। तुमने खाना खाया? नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने सोचा तुम आओगे तो हम साथ खाएंगे। और
किसी ने पूछा भी नहीं होगा तुमसे? नहीं नहीं, सुहान आया था कमरे में मुझसे पूछने के लिए, बट मैंने कहा कि मैं तुम्हारे चाचू के साथ ही खाऊंगी। मैं खाना लाती हूँ। एक मिनट, मेरी फाइल में क्या है? तुम्हारा फेवरेट बर्गर? ज़हीन, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अभी तुम्हारी जॉब भी नहीं है, थोड़ा देख के खर्च करो ना। अरे छोड़ो ना ये बातें, ठंडा हो जाएगा, फिर क्या फायदा इसे खाने का? एक शर्त पर खाऊंगी, अगर तुम इसे मेरे साथ हाफ हाफ करोगे। इसको हाफ हाफ करने का क्या फायदा? मंजूर है तो ठीक है, वरना रखो अपना बर्गर। अच्छा ठीक है, डन। मैं पानी लाती हूँ, तुम बैठो। उठ जाओ मोहतरमा, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आपका शुक्रिया, आपने मुझे जगा दिया। कल तो तुम्हें ज़हीन ने नाश्ता करवा दिया था, मगर आज वो सुबह सुबह दफ्तर जा चुका है, इसलिए। अरे हम तो समझ रहे थे कि तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया, तुम भूखी हो, इसलिए तो अम्मा ने कहा कि जाओ जाके सारा बेगम के कमरे में जाओ, उसे उठा लो, वो भी नाश्ता कर ले। मगर यहाँ तो कुछ और ही हालात नजर आ रहे हैं मुझे। लगता है ज़हीन ने तुम्हारी कल काफी खातिर तवाज़ा की है, और क्यों ना करे भाई, इतने बड़े बाप की बेटी जो बनता भी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो जब तुम्हें भूख लगेगी क्या उसी वक्त कमरे से बाहर आओगी? कम से कम हमारा हाथ ही बटा दिया करो किचन में आके। आप जो काम कहेंगी वो मैं कर दूंगी। चलो अच्छी बात है। वैसे इस बार कितने दिनों के लिए आई हो यहाँ पे रुकने? खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी चाहे रहो, लेकिन जब तक यहाँ हो ना, अपने कमरे की सफाई खुद कर लिया करना। और खाना तो तुम्हें बनाना आता नहीं होगा, इसलिए कम से कम किचन से खाना यहाँ ला तो सकती हूँ ना अपने लिए। और बर्तन धोने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए सुबह शाम के बर्तन और अपने और ज़हीन के कपड़े भी आज से तुम ही धोया करोगी। ज़हीन की नौकरी तो वैसे ही चली गई है, शायद तुम्हें पता हो ये बात, और उसके हालात तो बिल्कुल गवारा नहीं करते कि तुम्हारे लिए मुलाजमा रख दे। और मैं तो अब तुम्हारे कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए समझ गई ना? जी समझ गई। शाबाश। अम्मा ये देखें जरा, ये देखें। कहने को तो आपका बेटा ना बेरोजगार है, लेकिन अपनी बीवी के नाज नखरे बिल्कुल पहले की तरह उठा रहा है। ये क्या है? बर्गर का खाली थैला आपकी छोटी बहू ने खाया था रात में, वो भी अकेले के लिए हमेशा की तरह। आने दो ज़हीन, अब मैं साफ साफ बात करती, ये चोचलेबाजी ना इस घर में नहीं चलेगी। गजब खुदा का, पहले ही नौकरी नहीं है और अब ये जमा पूंजी भी इस पे खर्च हो जाएगी। या अल्लाह, ये महारानी हम लोगों के ही नसीब में लिखी थी। अम्मा ज़हीन अपनी बीवी के नखरे उठाते तो मुझे कोई भी मसला नहीं है, लेकिन नौकरी हो तब ना। नौकरी ना होने की सूरत में तो ये तो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। अम्मा उसके बर्गर और पिज्जा का बोझ हम सब पे पड़ता है। अम्मा मेरा दिल बहुत जलता है कसम से। बस बस, अब ज्यादा ना रोने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा अब इस घर में होने नहीं दूंगी। 2 रुपए की भी कोई चीज उस लड़की के लिए इस घर में नहीं आएगी। जो घर में पकता है ना वो चुप करके खाए, वरना भूखी रहे हमारी बला से। मैंने खुद सुना है, ठीक कह रही हूँ मैं, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, तुम खुद देख लेना। एहसन ने सारा को जायदाद से बेदखल कर दिया है। इस सब में हमारे काम की कोई बात नहीं। सारा को बेदखल करने से हमें क्या फायदा? अरे फायदा तो तब होता जब एहसन कहता कि सारा की सारी जायदाद मैं अपनी प्यारी बीवी शाज़मा के नाम करना चाहता। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था।
और अगर वो सारा की जायदाद किसी को देगा तो वो बेला को देगा, तुम्हें नहीं। इसका भी मुझे अंदाज है, इसीलिए तो मैं सोच रही थी कम से कम ये घर अपने नाम लिखवा लूं। एटलीस्ट ये घर तो दे सकते हैं ना वो मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, मांग कर देख लो उससे। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ आज। शाज़मा, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम मत लिया करो, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, आइंदा ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम प्लीज मुझे मशवरा तो दो ना। देखो शाज़मा, एहसन ने अपने वकील से ऐसा कहकर सिर्फ अपना गुस्सा उतारा है। अगर सारा ने तगड़ा वकील कर लिया ना तो एहसन की वसीयत एक आने की भी नहीं रहेगी। लेकिन सारा ऐसा तब करेगी ना जब उसे बाप के फैसले का पता चलेगा। इस बार वो सारी कश्तियां जला कर गई है, बहुत इम्कान है कि एहसन से अपनी जायदाद का हिस्सा मांग, इसलिए हमें अपने प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। टाइम है हमारे पास, डोंट वरी। क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? कुछ नहीं, वो दूध ढूंढ रही थी। किस लिए? कॉफी बनानी थी। भाई देखो, दूध तो सिर्फ इतना सही है जिसमें शाम की चाय भी बननी है, बच्चों ने भी पीना है, और अब्बा की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती, तुम्हें पता है उनको भी आधा कप दूध देना पड़ता है। दवाइयाँ वो दूध के बगैर खाते ही नहीं है। अब तुम बता दो, अगर तुम्हारी कॉफी ज्यादा जरूरी है तो फिर ले लो, हम तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। नहीं नहीं, रहने दे, मैं कल बना लूंगी। तुम ज़हीन से क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे लिए अलहदा से दूध लेकर आ जाया करे? अगर इतना ही तुम्हें कॉफी पीने का शौक है तो भाई रोजाना रात को बर्गर तो तुम्हारे लिए लेकर आता है वो, तो क्या दूध नहीं ला सकता? क्यों? अब कहाँ जा रही हो? सब्जी तो बना दो, किचन में आ गई, थोड़ा सा काम ही कर लो। सब्जी? ये रो छुरी और काटो सब्जी। जी। ज़हीन बेटा, तेरी नौकरी के इंटरव्यू का क्या बना? माँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना पता चलता है। 2-4 दिन में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बस अल्लाह करे हो जाए। हाँ, जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक यावर ने मुझे 1-2 बच्चों का बताया, उन्हें ट्यूशन्स पढ़ाऊंगा। हाय हाय, इतना पढ़ लिख के तू ट्यूशन पढ़ाएगा? तो इसमें क्या हर्ज है अम्मा, ऐसे घर पे फारिग बैठने से तो बेहतर है। अल्लाह खैर करे। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो आपको जरूरत ही क्या थी ये बात बोलने की? अरे मैं तो बस उन्हें ये बताना चाह रही थी कि हम ज़हीन के आसरे में नहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा था आपसे ये? अरे ये जो तुम्हारी बहन है ना, ये मुझे रुस्वा कराएगी। जहाँ जरा सी कोई बात होती है उनके घर ले जाती है मुझे घसीट के। सच पूछो तो शबाना, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जुलेखा के सामने। अरे वो भी क्या सोचती होगी दिले दिल में कि कैसी है साजिदा की बेटी जो मेरे बेटे के पीछे मरी जा रही है। हाँ तो फिर क्यों मना कर दिया इस रिश्ते को? अरे भाई हमने कहाँ मना किया, मैं तो दिलो जान से राजी थी और शब्बीर भी राजी था। वो तो लड़के वालों ने ये कह के मना कर दिया कि कद छोटा है लड़की का। एक तो ये लड़के वालों के नखरे भी ना खत्म होने का नाम नहीं लेते। अपनी मर्जी की लड़की वो नहीं बना लेते अपने लड़के के मुताबिक। अच्छा लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें बैठे बैठाए ये बात कहाँ से याद आ गई आज? अम्मा इतनी पुरानी बात भी नहीं है ये, आप खुद ही जिक्र करके गई थी मेरी सास से जब उस दिन आप ज़हीन के अफसोस पे आई थी कि वो जेल क्यों चला गया। मेरी सास तो मुझसे पूछ रही है ना कि सज्जो के लिए रिश्ता आया था, क्या हुआ उस रिश्ते का? मैं तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी छोड़ी थी कि लड़का इतना अच्छा है, 1 लाख रुपए कमाता है। अब क्या जवाब दूंगी अपने सास को? हद कर दी भाई तूने तो, हद कर दी है। क्या जरूरत थी ये सब कहने की? पता नहीं भैया कैसी औलाद है मेरी।
मैं आपकी बीवी हूँ, 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। पहले तो ऑफिस से सैलरी मिल जाया करती थी, अब तो मुझे वो भी नहीं मिलती। और क्या चाहिए जिसकी तुम्हारे नजदीक अहमियत होगी? आप काइंडली घर मेरे नाम करते हैं। आंटी आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आप सबको बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। अम्मा, अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे? आते होंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, ये तुम्हारे नाम का कोई कोरियर आया है? मेरा कोरियर? देखो। स्ट्रेंज। अरे मुझे भी तो बताओ, बात क्या है? एहसन साहब ने सारा को उसकी जायदाद से आग कर दिया। क्या? कोई बाप अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसको जायदाद से ही आग कर दे, बेदखल कर दे? अम्मा, ये तो होना ही था। इस महारानी की हरकतें ऐसी थी कि कोई भी बाप अपनी बेटी को जायदाद से आग ही करता। मगर आप क्यों इतना अफसरदा हो रही हैं? मुझे लगता है आपको अफसोस इस बात का है कि अमीर खानदान की गरीब बहू आपकी किस्मत में आ गई है। अपनी जबान को लगाम दो शबाना। तुम बड़ों का अदब और उनसे बात करने की तमीज भूलती जा रही हो। लो, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी। बस चुप चुप। ये ज़हीन और सारा के आपस का मामला है, तुम्हें इस बात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही कह रही थी। ज़हीन बेटा, मुझे सारा की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस एहसन साहब का ये अचानक फैसला मुझे हैरान कर गया है। हाँ, मैं जानता हूँ आपको क्यों दिलचस्पी होगी दौलत में। हम ऐसे लोग थोड़ी हैं। लेकिन ज़हीन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस मामले को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है अनवर भाई। सारा जिस फैमिली से बिलोंग करती है वहां पर कोर्ट मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन एहसन साहब का इतना सख्त रिएक्शन आएगा, अब तो उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कभी भी सारा की दौलत से मुतासिर नहीं हुआ। मैं जानता हूँ मेरी जान। चलो खैर, तुम जाओ, जाकर सारा को देखो, वो काफी डिस्टर्ब हो गई है। जाओ, शाबाश। सारा, जब आप खुद अपने क्रेडिट कार्ड्स वापस कर आई हैं तो फिर अब क्यों रो रही हैं? मैं इसलिए नहीं रो रही कि उन्होंने मुझे आग कर दिया। सही, मुझे नहीं चाहिए उनकी जायदाद, सब कुछ छीने मुझसे। लेकिन
लेकिन मुझसे इतनी नफरत तो ना करे। मैं बेटी हूं ना उनकी, मुझ पे बिल्कुल एतबार नहीं कर, कोई बात नहीं सुन रहे मेरी। इतनी बदसलूकी, क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूँ ज़हीन? मैं बेटी नहीं हूँ उनकी। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, शाम में मुलाकात होती। ओके। सुल्ताना जी, ये पेपर यहाँ से गायब कर दो, कहीं भी छुपा दो, समझ रही हो ना तुम? अगर बेला बीवी पूछे तो कहना साहब ले गए। जाओ। सब खैरियत है? ऐसा भी क्या लिखा न्यूज़पेपर में? अंकल ने सारा को जायदाद से आग कर दिया। ऐसा तो होना ही था। लेकिन अंकल को इतना इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो डिजर्व करती थी। क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि उसने क्या किया है? I don't care about this. मुझे सिर्फ बेला की फिक्र है। उसे किसी भी तरह कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मुझे क्या ना पता चले? और वो मैं मॉम से कह रहा था कि वो शाम में मैं तुम्हें सरप्राइज डिनर दूं, तो वही बात कर रहा था मैं। खैर तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब कुछ बेहतर है। ठीक है, मैं शाम में मिलता हूँ, फिर डिनर पे चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। सुल्ताना। जी बेबी जी। न्यूज़पेपर मेरे कमरे में लेकर आओ। आपने ज्यादती की है सारा के साथ। तुम्हारा उसके साथ अब कोई कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न नहीं? मैं बीवी हूँ आपकी, और आपको क्या लगता है कि मेरे और आपके मामला क्या अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हें मेरी दोनों बेटियां कभी पसंद नहीं रही, फिर अब हमदर्दी क्यों हो रही है उससे? ये आपको लगता है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी बेटियों को कभी पसंद नहीं आई। सौतेली से, लेकिन इस घर में तुम उनकी माँ बनकर आई थी, तुम्हें उन्हें अपना बनाना चाहिए था, मगर तुमने ऐसी कभी कोशिश ही नहीं की। ऐसा आपको क्या वाकई में लगता है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की? मैं तुमसे कोई मजीद बहस नहीं करना चाहता। अगर आप वाकई सारा को जायदाद से बेदखल कर चुके हैं, तो उसके हिस्से की जायदाद का आप क्या करने वाले हैं? तुम इससे मतलब? मुझे इससे मतलब क्यों नहीं होगा इससे? मैं आपकी बीवी हूँ, 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। पहले तो ऑफिस से सैलरी मिल जाया करती थी, अब तो मुझे वो भी नहीं मिलती। और क्या चाहिए जिसकी तुम्हारे नजदीक अहमियत होगी? आप काइंडली घर मेरे नाम करते हैं। क्यों? घर किस खुशी में तुम्हारे नाम कर दूं? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी जायदाद पे मेरा भी हक बनता है। अब आपको तो खुद ख्याल कर लेना चाहिए था मेरा, लेकिन मुझे अपने मुंह से खुद मांगना पड़ा। अब अल्लाह ना करे अगर कल को आपको कुछ हो जाए, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी ना, और आपकी बेटियां तो 2 मिनट नहीं लगाएंगी मुझे घर से बाहर निकालने में। अभी तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैंने सारा के साथ ज्यादती की। आइंदा मैं इस मौजू पर कोई बात सुनना नहीं चाहूंगा। सुनो शकील। जी सर। तुम एक काम करो, बेगम साहिबा के भाई की तबीयत सख्त खराब है,
इनसे पूछ कर इनको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। काफी मेंटली डिस्टर्ब लग रही है ये। जी सही है सर। मैंने तुम्हें अखबार लाने के लिए कहा था। बेबी जी वो तो सारिन साहब साथ ले गए। अखबार? जी। मगर ऑफिस में भी तो अखबार आते हैं, फिर घर के अखबार ऑफिस लेके जाने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे मालूम नहीं। सुल्ताना, तुमने मेरे साथ झूठ बोलना भी शुरू कर दिए। जी नहीं तो। मतलब ये कि अखबार घर पर ही है, जाओ फौरन लेकर आओ। बीबी जी। सुना नहीं तुमने? बीबी जी साहब ने मना किया था। पता है मुझे, फिर भी लेकर आओ। बीबी जी साहब डांटेंगे। तो मत बताना उन्हें, झूठ बोल देना। जाओ लेकर आओ। मैं सोच भी नहीं सकती थी सारा कि बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। वो इतने संगदिल कैसे हो जाएंगे? क्या हुआ बेला, तुम किस बारे में बात कर रही हो? सारा, क्या बाबा ने तुम्हें? उफ, मेरे अल्लाह, मुझसे तो बताया भी नहीं जा रहा। तुम्हें किसने बताया बेला? मैं नहीं चाहती थी ये बात तुम्हें पता चले। मुझे पता था कि इस हालत में तुम्हें इस बात से और तकलीफ पहुंचेगी। मुझे छोड़ो सारा, अगर बाबा को मेरा ख्याल होता तो वो ऐसा करते ही ना। ये खबर छुपवा कर उन्होंने कौन सा ख्याल कर लिया मेरा? मैंने न्यूज़ पढ़ी है अभी अखबार में, तो क्या मुझे पता ना चलता? लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ बेला, और तुम भी टेंशन मत लो। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है इस हालत में टेंशन लेना। बाबा बहुत बदल गए हैं सारा, वो ऐसे नहीं थे। इन्हें तो बहुत प्यार था हमसे, वो तो जान छिड़कते थे हम पर। पता नहीं बाबा को क्या हो गया। मैं अभी बात करती हूँ उनके साथ। नहीं बेला, तुम्हें बाबा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली मेरे बारे में। मुझे बाबा से कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। वो खुश रहे अपनी बीवी के साथ, और मैं भी खुश रहने की कोशिश करूंगी। तुम अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो प्लीज बाबा से मेरे बारे में कोई बात मत करना। वैसे भी वो कह चुके हैं कि मैं मर गई हूं उनके लिए।
मुझे नहीं खाना। सिर्फ आपके कहने पे मैंने एहसन से बात की थी। ऐसा टका सा जवाब दिया मुझे। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था इतना नाराज हो जाएंगे बस एक घर नाम करवाने वाली बात पर। कितने छोटे दिल का मालिक है वो। अरे क्या हो जाता ये घर तेरे नाम कर देता तो। अब आप खुद ही देख लें, मांगने से कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरह से आपने नाम कुछ ना लगवाया होता तो आज भी खाली हाथ रहते बस हम। खैर अब इसकी जरूरत भी नहीं, इसी तरह रहती रहो यहाँ। अरे अपने शौहरों के घर बीवियां इसी तरह तो रहती हैं, कौन अपने नाम करवाता है? एक सेकेंड, अब क्या कहना चाह रही हैं आप? देख जिस तरह रह रही है ना इसी तरह रहती रहे, अब उससे कोई फरमाइश मत करना। अरे उसके मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। आप ठीक तो हैं? आप क्या कह रही हैं अम्मा कि जब तक एहसन मरता नहीं तब तक मैं इस घर में बैठी रहूं? हाँ हाँ, उस धोखेबाज मनूस के पास जाने से तो यही बेहतर है। पता आपका मसला क्या है? आपको इतने बड़े घर में रहने की आदत हो गई है और कुछ नहीं। मुझे एहसन से प्यार नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। प्यार तो वो भी मुझसे नहीं करता। मुझे तो ये डर है सारी जायदाद अपनी बेटियों के नाम लगा देगा तो मेरे हाथ क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। शाज़मा पागल मत बन, एहसन के पास बहुत दौलत है, हमारी सोच से भी ज्यादा। उसमें से कुछ रुपए तुझे भी दे चुका है। अब तू ऐसा कर कि उसकी वफादार बनकर इस घर में रहती रहे, तुझे कोई नहीं निकालेगा। एहसन की जिंदगी में उसकी बेटियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो उसके मरने की बात क्या कर लेंगी? तू मेरा कहना मान। बस तो करते हैं अम्मी, तंग आ गई हूँ मैं आपकी फजूल मशवरों से। आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हैं। मेरी अभी भी जिंदगी बाकी है, मैं उस बुड्ढे के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? अभी भी मेरे पास टाइम है, बाद में तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी मुझे वो बीवी जैसी अहमियत नहीं देता, बाद में तो आया बना के रखेगा। आपको एहसास नहीं है क्या मेरा? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। बाइक अंदर नहीं करनी? नहीं, वो एक और काम से जाना है मुझे। अच्छा, ट्यूशन गए थे ना? जी अब्बा। ये देर क्यों हो गई? जी अब्बा, वो एक दोस्त से मुलाकात करनी। हाँ, नौकरी से रिलेटेड। अच्छा, फिर? चला जाऊंगा उस नौकरी पे, लेकिन उससे बेहतर तो ये ट्यूशन्स ही हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये रखो। भाई ये क्या कर रहे हैं? अरे रखना यार, इंसान की 100 जरूरियात होती है, रख इसको। अब्बा पैसे हैं मेरे पास। अरे यार तुम रखो तो सही यार, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें रखो। ट्यूशन की फीस जो है महीने के बाद मिलेगी ना? पर ट्यूशन की फीस मुझे अगले महीने ही मिलनी। ठीक है, लेकिन मुझे एडवांस भी मिल गया, ये देखें, ये देखें। अरे यार ठीक है, तुम रखो बस, मैं जो कह रहा हूँ। मेरी बात सुने। हाँ, आप ये रखें, मुझे जब जरूरत होगी मैं आपसे खुद मांग लूंगा। आपने मुझसे पूछ लिया, मेरे लिए यही काफी है। आप बस मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं इस मुश्किल वक्त में साबित कदम हूं। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा करे। मैं चाहता हूँ कि सारा को कोई तकलीफ ना हो। हाँ अब्बा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन आजकल अम्मा का रवैया उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। वो माँ है बेटा, औलाद की तकलीफ पे तड़प जाती है ना। तो पर इल्जाम लगा, तुम्हें पुलिस ले गई, सारे मोहल्ले ने देखा, उसकी तरबियत पे उंगली उठी है। रद्द अमल तो आएगा, तू परेशान मत हो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटा। अखियां नु तेरी दीद दी पना